Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। विद्यालय में बच्चे भय के साए में पढ़ने को मजबूर। विद्यालय में आता है पहाड़ से बरसात का पानी। गोविंदगढ़ में जर्जर भवनों का किया निरीक्षण। खतरनाक स्थिति में मिले स्कूल के 10 कमरे, प्रवेश पर लगाई रोक। झालावाड़ हादसे को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। एमआईए में खुले में जलाया जाता है कचरा, धुएं से क्षेत्र में बढ़ा प्रदूषण। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे से बीबी रानी जाने के लिए आए दिन विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर बीबी रानी राजकीय महाविद्यालय पहुंचना पड़ता है। आजकल कॉलेज के पेपर चल रहे हैं जिनका एग्जाम सेंटर बीबी रानी राजकीय महाविद्यालय में है। कॉलेज विद्यार्थी दूर दराज से ट्रेन में बसों से चलकर हरसौली तो पहुंच जाते हैं, पर हरसौली से बीबी रानी जाने के लिए मजबूरन 3 व्हीलर, टेम्पो या किसी अन्य साधन में सफर करना पड़ता है। टेम्पो चालक टेम्पो में 20-25 छात्र छात्राओं को ऊपर नीचे भरकर उनसे 14 किलोमीटर की दूरी का मनमर्जी से 30 से 40 रुपए वसूल करते हैं। किराया ज्यादा देकर भी इस देश के नवयुवकों का जीवन खतरे में है। वहीं विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को बीबी रानी कोटकासिम जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त समाज का निर्माण में युवाओं का योगदान विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर रमन लाल ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत करवाया और युवाओं से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की। देवी धौलागढ़ पुलिस ने देसी कट्टे सहित फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देवी धौलागढ़ थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि गत 17 मई को परिवादी धर्म सिंह अपने दोस्त के यहां भनोखर गांव में शादी में आया था। वहीं 7-8 जनों ने परिवादी के ऊपर हमला कर फायरिंग की थी, जिसमें परिवादी धर्म सिंह मीना के जान में गोली लगी थी। पुलिस ने एक आरोपी जोगिंदर गुजर निवासी कासगंज को मैं देसी कट्टे साथ मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। झालावाड़ में बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद अब शिक्षा विभाग सतर्क हो गया। अलवर सहित प्रदेश भर में जर्जर स्कूल भवनों की पहचान की जा रही है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी जर्जर भवनों की रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेज दी गई है। जिन स्कूलों के भवन या कमरे अत्यधिक खतरनाक स्थिति में हैं, उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। उन पर ताले लगाकर रस्सी और तारे बांधकर बच्चों के प्रवेश को पूरी तरह से रोका गया है। अधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। झालावाड़ की घटना बेहद दुखद है और अब उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही नए भवनों की मंजूरी देकर कार्य शुरू कराएगी। झालावाड़ की जो घटना हुई उससे हमारा पूरा शिक्षा विभाग बेहद चिंतित और बहुत दुखी है। ये बच्चे हमारे अपने ही थे, हम सभी लोग इनके संरक्षक थे। इस समय पूरे अलवर जिले में माननीय कलेक्टर महोदया के आदेशानुसार और हमारे विभागीय आदेशानुसार पूरे अलवर जिले में सभी ब्लॉकों में सर्वे की टीम गठित कर दी गई है। सारे अधिकारी फील्ड में हैं और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति के आधार पर उनका भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो कलेक्टर मैडम के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाई जाएगी। भवन में किया उसमें बच्चे बैठे हैं, जो कक्षा कक्ष जीर्ण शीर्ण है, जर्जर है, उनको लॉकअप करवा दिया गया है। उनकी तरफ रस्सियां और तार बंधवा दिए गए हैं, नोटिस बोर्ड चस्पा करा दिए गए हैं, प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। हमारे विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई, सर्वे करके रिपोर्ट प्रेषित करा रहे हैं।
अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में स्थित बख्तल पुलिस चौकी से महज 20 मीटर की दूरी पर एक युवक की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना करीब 20 दिन पहले की है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने नामजद आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस लापरवाही से नाराज होकर मृतक के परिजन मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पीड़ित परिवार ने बताया कि एसपी ने उन्हें जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा कि आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। परिजनों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे कड़ा आंदोलन करेंगे। मैं कृष्ण विहार मन्ना करोड़ अलवर से आया हूँ और मेरे भाई निर्दोष भाई है कृष्णवीर और पत्ते, उसकी बख्तल की चौकी पे 9 जुलाई शाम करीब 6:30 बजे राजेश नाम का लड़का है, नगर के पास मुड़िया गांव में उसने निर्मम हत्या की है। गाड़ी को आगे पीछे चला के और निर्मम हत्या करके फरार हो गया। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये मामला क्या था, विवाद क्या था? मामला कुछ भी नहीं था, मेरे ससुर का कोई मैटर था, आपसी कुछ झगड़ा हो गया था, तो उनको छोड़ने जा रहा था मेरे साले को और पीछे से टक्कर मारी है और कुचल दिया है। साले का पैर को कितना समय हो गया? घटना को लगभग 18-20 दिन हो गए। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से आश्वासन है, कार्रवाई हो रही है, यूं कह रहे हैं। एसपी से मिले हैं क्या? एसपी से मिल गए, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? शशिकांत सर। ये जो घटना हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये बख्तल की चौकी के पास ICICI बैंक है, वहाँ की घटना है। प्रशासन के सामने हुई है? प्रशासन के सामने वहीं पुलिस चौकी थी। प्रशासन ने उठाया उसको? पुलिस चौकी के पास ICICI बैंक है, वहाँ की घटना है। बख्तल की चौकी पुलिस चौकी होगी महज 15-20 मीटर। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल भवन गिरने से मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश में आक्रोश है। इसी कड़ी में अलवर युवा कांग्रेस ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव ने किया। कृष्ण यादव ने कहा कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। मासूम बच्चों की मौत के बाद भी प्रशासन अपने अहम और संवेदनहीन रवैये में डटा रहा। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिवार इतने गरीब थे कि उनके पास लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं थे। मजदूरी में टायर जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। सरकार और प्रशासन इतनी भी संवेदना नहीं दिखा पाए कि शोक संतृप्त परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां ही उपलब्ध करवा देते। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज यूथ कांग्रेस अलवर की तरफ से जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। झालावाड़ में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी है पिपलोदी गांव में, उसमें जो हमारे छोटे बच्चे उसमें एक्सपायर हो गए, उनके अंतिम संस्कार में टायरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई क्रूर शासन को दर्शाती है। उनके लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर सकती वह सरकार, आम लोगों के लिए क्या कर सकती है। उसके लिए मुआवजे के लिए भी हम ज्ञापन दे रहे हैं कि मृतक को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, वह घायलों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, वह उनमें से एक परिजन को संविदा पर नौकरी दी जाए सरकार की तरफ से। इसके लिए हम आज ज्ञापन देंगे। अगर इसमें कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना आगे हम धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करेंगे यूथ कांग्रेस अलवर की तरफ से। झालावाड़ से जुड़े सांसद का कोई बयान नहीं है अभी तक इस मामले में? वो तो देखो जी, उनकी अपनी सोच है, उनकी सरकार है, क्या नहीं है। कौन है? वसुंधरा राजे जी हैं, उनके पुत्र वहाँ से सांसद है। वो हमें आज तक कोई ग्राउंड पे दिखे नहीं है। शिक्षा मंत्री को लेकर क्या है? शिक्षा मंत्री का ये है कि भाई पहले दिन तो घटना हुई है, अगले दिन वो अपने स्वागत कार्यक्रमों में व्यस्त है। यह बहुत ही सरकार की नीचता को प्रदर्शित करता है कि उनकी क्या सोच है, क्या उन आम लोगों से कोई मतलब है नहीं। नाम आपका? कृष्ण यादव, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अलवर। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ
IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को नई मोटरसाइकिल गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक नाबालिग को घर से अपहरण कर दुष्कर्म किया था। परिजनों को देखकर पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी भाग गए थे। आरोपियों ने देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव तोड़ा में जंगलों में दुष्कर्म किया था। पीड़िता के भाई ने देवी धौलागढ़ थाना में सामूहिक दुष्कर्म पोस्को एक्ट में मामला दर्ज कराया था। देवी धौलागढ़ थाना प्रभारी संजय शर्मा ने मई टीम के अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी साजिद खान निवासी नागल खानजादी थाना लक्ष्मणगढ़ को गिरफ्तार किया है। खेड़ी के समीपवर्ती गांव मेदपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मासूम भय के साए में पढ़ने को मजबूर है। बारिश में पहाड़ से पानी कमरों में भर जाता है। कमरों की नींव में बरसाती पानी भर जाता है। काफी बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कमरों की छतों से बरसाती पानी टपकता है। स्कूल पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है। 21 बच्चों का भविष्य जीवन खतरे में है। इन्हीं कारणों से सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं बढ़ रहा है। कठुमर ब्लॉक में करीब 15 विद्यालय जर्जर हालत में हो चुके हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेदपुरा। इस स्कूल में क्या परेशानी आ रही है आपको? इस स्कूल में पहाड़ों पे से पानी आता है, जो हम को बैठने के लिए जगह नहीं होती है और जगह नहीं होती है। हमारे को डर लगता है कि ये दीवार हमारे ऊपर गिर ना जाए। तो डर की वजह से मतलब पढ़ने क्यों आते हो फिर आप? हमारी मजबूरी कि हम को पढ़ना चाहते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे स्कूल को ठीक करें। डर लगता होगा आपको? हाँ। घर पर भी बताते होंगे कि ऐसे हमारे स्कूल में पानी भर जाता है? हाँ, कहते हैं। पढ़ाई की वजह से आना पड़ता है? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? गुंजन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। किस विद्यालय से हैं आप? मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेदपुरा में संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत हूँ और ये प्राइमरी विद्यालय है। और इसमें आप देख रहे हो 2 कमरे हैं, जिसमें दोनों कमरों में अब ये जो विद्यालय है ये पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है सर। तो पहाड़ का जो सारा पानी है विद्यालय की पिछली दीवार की नींव में जाता है। सीलन आ रही है, भारी सीलन आती है। बरसात के मौसम में तो ज़्यादा संभावना रहती है इसके गिरने की। कितने बच्चों का नामांकन है इसमें?
मेरे विद्यालय में सर 21 बच्चों का नामांकन है। इस संबंध में आपने किन किन जिम्मेदारों को अवगत करा चुके हैं? सर इससे संबंधित जो सूचना है मैंने अपने उच्च अधिकारियों को, पीओ को, इनको भिजवाई है और इससे संबंध में सूचना मैं सरपंच साहब को और ग्राम पंचायत को भी सूचित कर चुका हूँ। उनको भी बता चुका हूँ कि विद्यालय की छत टपकती है, पानी का रिसाव होता है, पानी भरता है। ये सारी समस्याएं मैं अपने उच्च अधिकारियों को, पंचायत को मैं सूचित कर चुका हूँ, उनको भेज चुका हूँ। खैरतल अनाज मंडी में दिन दहाड़े हुई 2.5 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक उर्फ दीपू और प्रभाकर दास उर्फ प्रमोद शामिल हैं। ये दोनों आरोपी देश के कुख्यात अंतर्राज्यीय लुटेरों की सूची में शामिल हैं। घटना 7 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे की है, जब व्यापारी का मुनीम दाताराम गुजर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर अनाज मंडी स्थित दुकान पर लौट रहा था। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार दिखाकर उसे लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। गिरफ्तारी के दौरान बरामद सामग्री पुलिस ने इनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त KTM मोटरसाइकिल, एक अवैध देसी कट्टा, 60,000 रुपए नकद और एक मोबाइल जब्त किया है। आरोपी पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ जारी है। पहले इस घटना में 7 जुलाई को करीबन 11 बजे मंडी के मुनीम से कट्टा दिखा के और 2.5 लाख रुपए लूट के ले गए थे। उसके अंदर पहले 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे, 2 मुलजिम और गिरफ्तार किए जो बाइक पे वारदात करके गए थे। अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां होनी है, जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से शामिल थे उन सभी की गिरफ्तारियां करेंगे। आज इनसे निशानदेही कराएगी ये मौके की घटना स्थल की, और इनसे बाइक जिससे घटनाकारी की, देसी कट्टा और करीब 60,000 रुपये जब्त किए गए। एक आरोपी पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। किस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते थे? वारदात को अंजाम देने का तरीका, एक दिल्ली का आदमी था, एक लोकल यहाँ का HS है जिसने उसको बताई, रेकी करी, और फिर आगरा के 2 लड़के उनसे संपर्क किया और उसी ने सारी योजना बना के पहले रेकी करवाई गई, 1 महीने पहले रेकी कराई गई, और फिर दोबारा वारदात वाले दिन 8 बजे आ गए थे ये, और पूरे रास्ते वगैरह देखकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। ये शातिर अपराधी हैं, इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे पहले से अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया और पुलिस को कैसे पता लगा कि ये आरोपी हैं? पुलिस को कैसे पता लगा कि ये आरोपी हैं? कैसे चिन्हित किया सर आपने? ये हमारा तकनीकी सहयोग से और आसूचना तंत्र से के बारे में, जैसा कि प्रेस नोट में भी जिक्र किया है कि CCTV फुटेज खंगाले गए, कहाँ तक CCTV फुटेज खंगाले, कितने CCTV फुटेज खंगाले गए, कितनी टीमें इसमें लगाई गई? हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई थी, और फुटेज देखते हुए डीप से आगे तक हम पहुंच गए थे, और आगे भी टैली होती हुई हजारों कैमरे देखने पड़े थे, जब जाके इनकी दिशा तय हुई कि मुलजिम किस साइड से है। 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी, 60,000 बरामद हुए। बाकी रुपए का इन्होंने क्या किया? अभी और बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास स्थित एक निजी रिसोर्ट में लायंस क्लब राजगढ़ की नवीन कार्यकारिणी वर्ष 2025-26 का 34वां शपथ ग्रहण एवं पदस्थापना समारोह MGF प्रांतपाल लायन सुधीर वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के पदस्थापना एवं शपथ ग्रहण अधिकारी MGF पूर्व प्रांतपाल लायन डॉक्टर देवेंद्र मदान ने लायंस क्लब राजगढ़ की नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, सचिव भूपेंद्र शर्मा एवं कोषाध्यक्ष रामनिवास मीना सहित अन्य सदस्यों एवं पदाधिकारियों को शपथ दिलाई एवं पदभार ग्रहण कराया। मुख्य वक्ता PMJF लायंस सुमेर जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने राजगढ़ लायंस क्लब के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के द्वारा कराए गए समाजसेवी कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पुनः उन्हें फिर से दूसरी बार पदों की शपथ ग्रहण करने पर समाजसेवी कार्य को उत्साह से करने की बात कही। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी में स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय का भवन जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावनाएं बनी हुई है। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पप्पूरा मीना ने बताया कि राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय के संपूर्ण भवन के कक्षा कक्ष के कमरों में बरसात के चलते हुए
पानी टपक रहा है तथा कई कमरों में दरारें भी आ गई हैं, जिससे कभी भी कोई बड़े हादसे की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। इसके बारे में विद्यालय के संस्था प्रधान सहित अन्य स्टाफ को भी अवगत करा दिया गया है। बहरहाल अभी बरसात के चलते हुए भवन में खतरा बना हुआ है। विद्यालय में सब SND SNC अध्यक्ष। कौन सा विद्यालय है? राजकीय विद्यालय महात्मा गांधी विद्यालय। हाँ, क्या हो रहा है उसमें? उसमें पानी टपक रहा है साहब। अच्छा, बरसात में पानी टपक रहा है, दरारें पड़ रही हैं छत में और पानी बहुत ज्यादा टपक रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है फिर उसमें? वे सब कोई बच्चे कोई हादसा हो सकता है, बच्चे बैठते हैं उसमें तो पानी टपक रहा है। तो मैंने गुरुजियों से बोल दिया कि साहब इनको आप या तो रिपेयरिंग करवाओ या किसी से बोलो, सरपंच से बोलो या किसी और से बोलो। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में RBS स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध RO का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। RBS स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, RBS स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हेवेल्स औद्योगिक इकाई के पीछे खुले में औद्योगिक कचरा जलाया जा रहा है, जिससे उठता जहरीला धुआं पूरे क्षेत्र में फैलकर प्रदूषण का कारण बन रहा है। धुएं से सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ये घटना न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि श्रमिकों के स्वास्थ्य अधिकारों का भी हनन है। औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ईंधन रहित वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान करना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ कचरा खुले में जलाया जा रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है। अब इस पर कानून क्या कहता है? कानून का कहना है कि खुले में कचरा जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का सीधा उल्लंघन है। इसके लिए जिम्मेदार संस्थान और व्यक्ति पर आर्थिक दंड व कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
ट्रैफिक विभाग की अनदेखी के कारण बैरिकेड्स कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। दरअसल ट्रैफिक को रोकने या फिर डाइवर्ट करने के लिए शहर में अमूमन बैरिकेड्स किसी भी संस्था के सहयोग से यातायात पुलिस को उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स की देखरेख नहीं होने के कारण ये गायब होने लगे हैं, जिसकी भनक ट्रैफिक पुलिस को भी नहीं है। अलवर शहर के मुंशीबाग रोड पर कचरे में बैरिकेड्स पड़ा हुआ है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी पड़े होंगे। ट्रैफिक पुलिस को तमाम बैरिकेड्स की काउंटिंग कराकर इधर उधर पड़े बैरिकेड्स को एकत्रित कर व्यवस्थित जगह पर रखने चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर इनका उपयोग किया जा सके। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर छात्राओं और स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए शिक्षाविद एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि प्रकृति को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए हमारे द्वारा अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण किया जाना चाहिए और केवल पौधारोपण ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनकी हमें समय समय पर सार संभाल भी करनी चाहिए। इस अवसर पर छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा पौधारोपण कर उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया गया। अभिनव शर्मा ने कहा कि पेड़ पौधे मानव सभ्यता के अभिन्न अंग रहे हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो वृक्षों के पूजन की परंपरा प्रारंभ से ही रही है। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं और विद्वानों के द्वारा प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में सरकारी भवनों के निरीक्षण के दौरान नसवारी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरों में खतरनाक दरारें पाई गईं। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 400 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। निरीक्षण में विद्यालय के 10 कमरे और बरामदा जर्जर हालत में मिले। गठित टीम ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भवनों का निरीक्षण किया। झालावाड़, करौली के स्पोटरा, जैसलमेर और उदयपुर के विद्यालयों में हुई घटनाओं के बाद शिक्षक भी भयभीत हैं। गोविंदगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, सहायक विकास अधिकारी महेंद्र मीना, पीडब्ल्यूडी जेईएन राजेश्वरी वर्मा और महेश चंद्र शर्मा विद्यालयों के भवनों की जांच की गई। गोविंदगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के निर्देश अनुसार पंचायत समिति गोविंदगढ़, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देश अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एडीजे गोपाल सैनी के निर्देशन पर पीएलवी अनिल कुमार ने नालसा कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं योजना 2010 के विषय में जानकारी प्रदान की। नालसा की इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है,
10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने नौगांवा स्थित कृषि महाविद्यालय में बन रहे महाविद्यालय भवन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता सुमन खंडेलवाल ने बताया कि महाविद्यालय के भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। शीघ्र ही भवन का लोकार्पण किया जाना है। रामगढ़ विधायक के द्वारा भवन का निरीक्षण किया गया, साथ ही लोकार्पण से संबंधित तैयारियों को समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कृषि महाविद्यालय नौगांवा में रामगढ़ विधायक माननीय सुखवंत सिंह जी ने दौरा किया। उक्त दौरा कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी और व्यवस्था से संबंधित था और शीघ्र ही कॉलेज का लोकार्पण होने जा रहा है, और उसी के तहत आज माननीय विधायक महोदय ने अपनी देखरेख में निरीक्षण करके और आवश्यक जो सुझाव दिए कि किस तरीके से हम इस कार्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। श्री राम मंदिर 30 बीघा अपना घर शालीमार की महिलाओं श्रीमती टीना माथुर, श्रीमती रीतू वर्मा, श्रीमती वर्षा वर्मा, श्रीमती कविता शर्मा, श्रीमती गरिमा खंडेलवाल, श्रीमती सुमन खंडेलवाल, नीतू जायसवाल एवं 30 बीघा महिलाओं के संयुक्त सहयोग से श्री राम मंदिर में तीज महोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भीमार में आजाद समाज पार्टी ने ईडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत ढह जाने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 30 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये सरकारी लापरवाही, भ्रष्ट इंजीनियरिंग और नेताओं की उदासीनता का नतीजा है, जिसने इन मासूमों की जान ले ली। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में प्रत्येक विधानसभा में 5-5 नलकूप लगवाने की घोषणा की थी। उसी के अंतर्गत विधायक की अभिशंसा से 37 लाख रुपए की लागत से रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 2 बोरिंग 3 फेस में से 1 बोरिंग व पाइपलाइन कार्य का शिलान्यास खाटू श्याम मंदिर के पास पर विधि विधान से किया है, जिसमें 3 फेस बोरिंग व पाइपलाइन से जलदाय विभाग द्वारा लोगों को घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजारा में सहायक आचार्य संस्कृत के पद पर कार्यरत दिव्या बंसल को प्रसन्न राघवम का परवर्ती एवं पूर्ववर्ती रामकथाश्रित ग्रंथों से तुलनात्मक अध्ययन विषय पर संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया। उन्होंने अपना शोध डॉक्टर चंद्रमणि चौहान के निर्देशन में पूर्ण किया है। उन्हें पीएचडी की डिग्री मिलने पर कॉलेज परिवार ने खुशी जाहिर की है।
सावन मास के तीसरे सोमवार को कस्बे सहित क्षेत्र के शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं ने सुबह मंदिर जाकर भोले का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर भोले का जलाभिषेक किया तथा दिन के समय फलाहार का उपवास खोला। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना शेखपुर अहीर व DST टीम की संपत्ति संबंधी अपराध करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि मधु शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर जयपुर ने स्थानीय विद्यालय के भवन, हरियाणा राजस्थान 2.0 अभियान, KGVP 4 प्रवेशोत्सव सहित विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DD ने स्थानीय विद्यालय में वृक्षारोपण कर जियो टैगिंग भी की, साथ ही साथ नामांकन बढ़ाने के आदेश भी दिए। अलवर स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला मंदिर श्री गोविंद गौ माता धाम में स्थापित भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ। सावन के पावन पर्व तृतीय सोमवार उपलक्ष्य पर संध्या में भोले का श्रृंगार प्रिया डाटा द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया गया है एवं मंदिर में सभी के सुख समृद्धि हेतु द्वारा पूजा अर्चना की गई।
पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर और महानिरीक्षक जयपुर रेंज के निर्देश पर अलवर जिले में 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के नेतृत्व में 401 पुलिसकर्मियों की 91 टीमें गठित की गई। उन्होंने जिले भर के 532 स्थानों पर दबिश देकर कुल 604 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, श्रीमान डीजी साहब की तरफ से और श्रीमान आई साहब की तरफ से हमें निर्देश थे। 2 दिवसीय हमने धरपकड़ अभियान चलाया अलवर जिले में, जिसमें सबसे पहले अधिकारी स्तर पे हमने प्लानिंग की कि किन किन हमारे अपराधियों को हमें टारगेट करना है। उसकी डिटेल प्लानिंग जो है सुपरवाइजरी लेवल पे हुई। मेरे द्वारा मीटिंग ली गई। उसके बाद तत्पश्चात एडिशनल एसपी, सीओज और एसएचओ के द्वारा प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग का नतीजा निकला कि 604 अपराधी हमने 2 दिन की धरपकड़ अभियान में टोटल गिरफ्तार किए हैं। उसमें ऐसे अपराधी भी हैं जो कि महिला अत्याचार के अंदर वांछित थे, और ऐसे 8 अपराधी हैं। 4 हिस्ट्रीटर जो है जिन्होंने अपराध किया था। आज डी साहब ने वीसी ली, वीसी में भी उनका फोकस था कि जो एचएस है और हार्डकोर अपराधी हैं, अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको पकड़ना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। ऐसे 4 अपराधी को हमने पकड़ा है। जो अल्टन अपराधी जो लगातार क्राइम करते हैं, ऐसे 2 अपराधियों को हमने पकड़ा है। और जघन्य अपराधों में जो वांछित अपराधी हैं, वैसे 19 अपराधियों को हमने पकड़ा है। इवन सामान्य प्रवृत्ति के जो अपराध हैं, पेटी ऑफेंसेस हैं, उसमें भी हमने 55 अपराधियों को पकड़ा है। 147 जो है पुराने गिरफ्तारी वारंट जो थे उनकी हमने तामील कराई है। उसके अलावा गिरफ्तारी स्थायी वारंट जो है, स्टैंडिंग वारंटी जो है, वो लगभग 71 हमने पकड़े हैं। और 4 हमने गिरफ्तार जो किए हैं उनके खिलाफ हमारे पास में इनाम का भी डिक्लेयर हमने किया था। इसके अलावा अवैध शराब एनडीपीएस में भी जो वांछित अपराधी हैं वो 2 पकड़े हैं। आर्म्स एक्ट के जो प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें 7 अपराधी हमने पकड़े हैं। अवैध शराब के जो प्रकरण दर्ज हैं उसमें 53 अपराधी हमने पकड़े हैं। और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रकरण है वो 2 हमने अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा अन्य जो है प्रकरणों में हमने 26 अपराधी पकड़े हैं। और टोटल 170 बीएनएसएस में हमने 204 अपराधी पकड़े हैं। कुल मिला के 604 अपराधी अलवर पुलिस ने पकड़े हैं। 2 दिवस की जो कार्रवाई हुई उसकी सक्सेस का कारण ये रहा कि पहले से डिटेल प्लानिंग रही और हमने अपना टारगेट का चिन्हीकरण किया। लगभग 532 स्थानों पर हमने दबिश दी और 400 प्लस पुलिसकर्मी इस पूरी रेड में शामिल थे। और इस पूरी रेड का टारगेट ये था कि अलवर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आने वाले समय में जो भी अपराधी अलवर जिले के अंदर अपराध करने का जो है ख्याल रखते हैं उनको पुलिस का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र के सभी थानाधिकारियों ने इसमें कार्रवाई की है। उनका ब्रेकअप तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर थाने में कुछ न कुछ कार्रवाइयां हुई है। कुछ थाने ऐसे हैं जो कि साइबर प्रोन है, साइबर क्राइम प्रोन है, वहां पर साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी हमने प्रिवेंटिव सेक्शंस में भी कार्रवाइयां की है और जिनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित था संगीन धाराओं में उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। सर, साइबर पे आपने बताया कि हमने साइबर अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन बहुत से लोग जो है अपने बैंक अकाउंट को किराए पे देते हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कि साइबर क्राइम को लेकर के मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसा मैंने आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसी के तहत हमने कार्य योजना बनाई है और जो भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट के 5-6 पोर्टल्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे से वो समन्वय पोर्टल हो, चाहे से वो कोई भी पोर्टल हो, उसमें सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है और उसमें थानाधिकारी और उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा जो हर थाने में ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं जिससे कि इफेक्टिव कार्रवाई हम कर पाए। भारत सरकार के स्तर पर काफी अच्छे पोर्टल्स उपलब्ध हैं। उन सब पोर्टल्स की सभी फीचर्स की जानकारी सभी अधिकारियों को हो और उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, उसको लेकर के मैंने निर्देशित किया है। उसी के तहत लगातार कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो है थानाधिकारियों की चल रही है। उसके अलावा जो अपराधी साइबर क्राइम में अरेस्टेड हैं उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं। बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो कि कोर्ट से बेल लेकर के बाहर आकर के वापस वही अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी बेल कंडीशन का वायलेशन किया है। अभी रिसेंटली एक केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपराधी को बेल दी है जिसमें साइबर क्राइम में अलवर पुलिस ने जो अपराधी है उसकी बेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हाईकोर्ट लेवल पे कैंसिल कराई और माननीय कोर्ट ने कैंसिल की। उसके तत्पश्चात जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी को बेल जरूर दी है, परंतु जो कंडीशन इंपोज की है वो बड़ी सख्त कंडीशन इंपोज की है, क्योंकि हमारी तरफ से सख्त पैरवी थी कि ये अपराधी वापस अपराध कर सकता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए हिदायत दी है। उसके अलावा उसको अपना इलाका ना छोड़ने के लिए बेल कंडीशन में रखा है और उसके अलावा हर सोमवार को उस व्यक्ति को एसएचओ संबंधित को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
तो आने वाले समय में भी ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसका इम्पैक्ट आएगा, अपराधियों को पता चलेगा कि जब बेल आपकी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के हो रही है, काफी मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल भी की है, तो ये जो अपराध है इसको लेकर के हम लोग न केवल चालान स्टेज पे बल्कि केस ऑफिसर स्कीम में लेकर सजा तक लेकर के जाएंगे, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये पार्टी को किस रूप में? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के नए नए आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं और रोजाना वो लोग नए नए मॉडस ऑपरेंडी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस भी अपडेट रहने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कोई थानाधिकारी नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से इसमें ट्रेन हूं, कोई भी अधिकारी ये चीज नहीं कह सकता। जिस तरह से आपराधिक व्यक्ति अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी, अलग अलग तरीके से ये वारदात कर रहे हैं, पुलिस भी उन वारदातों को कैसे रोकना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, और अगर मान लो किसी कारणवश प्रिवेंशन नहीं हो पाता है तो उसके पश्चात उनको सजा इस तरह से दिलानी है जिससे कि वो भविष्य में ऐसा काम ना करे, उसको लेकर सर है क्या प्रोसेस, क्या है डॉलर का, ये क्या है? ये देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक मॉडस ऑपरेंडी, ऐसे सैकड़ों जो है मॉडस ऑपरेंडीज हैं, डिटेल में तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि पुलिस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी अपराधी किसी भी तरह से अपराध करता है तो कोई ना कोई डिजिटल या फिर कोई भी एविडेंस जरूर छोड़ता है। पुलिस के लिए वो सफिशिएंट होता है उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। सर अभी आपने पकड़ लीजिए, लेकिन अलवर में जो अपराध पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये अलवर में चरस, गांजा, अफीम, जुआ, अवैध शराब की बिक्री इतनी चरम पे है कि हर रोज बड़ी जो वारदातें होती, घटना होती है, इसी वजह से होती है। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि जो मार्केट बीचों बीच कोतवाली थाना है उसके अंदर सबसे बड़ा ये घटनाक्रम चलता है, जुआ, चरस। आपको स्पेसिफिक कोई बात होगी अलग से आप चर्चा कर लेंगे। सावन के तीसरे सोमवार को खेड़ी के समीपवर्ती श्री डूंगर वाले हनुमान मंदिर पर विराजमान श्री नंदेश्वर 108 शिवलिंगों की सूखे मेवा मिष्ठान से सजाई गई भव्य मनमोहक झांकियां और भक्ति संगीत जागरण का दौर जारी रहा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।